आपकी खबरें आपके द्वारा। नमस्कार, मैं अंकिता जैन और आप देख रहे हैं जागृत इंडिया चैनल। आज हम बात करते हैं सिख धर्म की आदि ग्रंथ धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की। जी हाँ, सभी जानते हैं इन्हें। इनका संपादन सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने किया। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। कहना गलत ना होगा, भारत एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक राष्ट्र है। आप सभी जानते हैं कि भारत में अनेकों धर्म हैं, अनेकों जातियां हैं, पर सब एक है। आप और हमने इतिहास में पढ़ा है भारत कब से है और यहाँ क्या हुआ। बात करें प्रारंभिक मध्य युगीन काल की, तो उस समय भारत में ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म और पारसी धर्म ने दक्षिणी और पश्चिम तटों पर अपनी जड़ें जमा ली। और उसी समय मध्य एशिया से आई मुस्लिम सेनाओं ने भारत के उत्तरी मैदानों पर लगातार अत्याचार किया। अंततः दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और उत्तर भारत को मध्यकालीन इस्लाम साम्राज्य में मिला लिया गया। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत में एक लंबे समय तक चलने वाली समग्र हिंदू संस्कृति बनाई। इस दौरान पंजाब में सिख धर्म की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत गुरु नानक देव जी ने की थी। जी आप सभी जानते हैं, पंजाब में सिख धर्म के गुरु है गुरु नानक देव जी। सिखों के धार्मिक ग्रंथ श्री आदि ग्रंथ साहिब या गुरु ग्रंथ साहिब तथा दसम ग्रंथ है। सिख धर्म को मजबूत और मर्यादा संपन्न बनाने के लिए गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संपादन करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक एवं शाश्वत कार्य किया। उन्होंने आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं के साथ 15 संतों एवं 14 रचनाकारों की रचनाओं को भी ससम्मान शामिल किया। इन 5 गुरुओं के नाम है गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जुन देव जी। शेख फरीद, जयदेव, त्रिलोचन, साधना, नामदेव, वेणी, रामानंद, कबीर साहेब, रविदास, पीपा, सेठा, धन्ना, भीकन, परमानंद और सूरदास जी 15 संतों की वाणी को आदि ग्रंथ में संग्रहित करके गुरु जी ने अपनी उदार मानवतावादी दृष्टि का परिचय दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हरिवंश भल्ला, मथुरा जैसे 14 रचनाकारों की रचनाओं को भी आदि ग्रंथ में स्थान देकर उन्हें उच्च स्थान प्रदान की। यह अद्भुत कार्य करते समय गुरु अर्जुन देव के सामने धर्म, जाति, क्षेत्र और भाषा की किसी सीमा ने अवरोध पैदा नहीं किया। जी हाँ, जानते हैं, इतना सब कुछ अलग अलग होने के बाद भी ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना कोई क्षेत्र, ना कोई भाषा, किसी ने अवरोध पैदा नहीं किया। गुरु अर्जुन देव ने जब आदि ग्रंथ का संपादन कार्य 1604 ईस्वी में पूर्ण किया, तब उसमें पहले 5 गुरुओं की वाणियां थी। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की वाणी शामिल करके आदि ग्रंथ को अंतिम रूप दिया। आदि ग्रंथ में 15 संतों के कुल 778 पद है। इनमें 541 कबीर साहेब के, 122 शेख फरीद के, 60 नामदेव के और 40 संत रविदास के हैं। सिख गुरुओं ने अपने समय के धर्म और समाज व्यवस्था को प्रभावित कर समाज व्यवस्था को एक नई दिशा भी दी। उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं जिन्हें आज हम जान रहे हैं। उन्होंने भक्ति, ज्ञान, उपासना, अध्यात्म एवं दर्शन को एक संकीर्ण दायरे से निकाल कर समाज को उस तबके के बीच पहुंचा दिया जो इससे पूर्णतः वंचित थे। इससे लोगों का आत्मबोध जागा, उसमें एक नई दृष्टि, एक जागृति, एक नई ऊर्जा पनपी। वे स्वानुभूत अनुभव को मान्यता देने लगे। इस प्रकार निर्गुण निराकार परम शक्ति का प्रभाव प्रखर एवं त्वरित रूप से प्राप्त हुआ। आदि ग्रंथ जी को कभी कभी गुरुवाणी मात्र भी कहते हैं, किंतु अपने भक्तों की दृष्टि में वह सदा शरीरी गुरु स्वरूप है। अतः गुरु के समान उसे स्वच्छ रेशमी वस्त्रों में वेष्टित करके चांदनी के नीचे किसी ऊंची गद्दी पर स्थापित किया जाता है। उस पर चंवर ढलते हैं, पुष्पादि चढ़ाते हैं, उनकी आरती उतारते हैं और उसके सामने नहा धोकर जाते हैं, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हैं, जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं। कभी कभी उनकी शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। सदा उनके अनुसार चलने का प्रयत्न किया जाता है। उनके जो विचार है उनको ग्रहण किया जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का कभी साप्ताहिक तो कभी अखंड पाठ भी किया जाता है। उनकी पंक्तियों का कुछ उच्चारण उस समय भी किया करते हैं जब कभी बालक का नामकरण या उन्हें दीक्षा दी जाती है, विवाह आदि के मंगलोत्सव आते हैं अथवा शव संस्कार किए जाते हैं। विशिष्ट छोटी बड़ी रचनाओं के पाठ के लिए प्रातः काल, सायंकाल, शयन वेला जैसे उपयुक्त समय निश्चित है।
और यद्यपि प्रमुख संग्रहित रचनाओं के विषय प्रधानतः दार्शनिक सिद्धांत, आध्यात्मिक साधना एवं स्तुति गान से ही संबंध रखते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आदि ग्रंथ द्वारा सिखों का पूरा धार्मिक जीवन प्रभावित है। गुरु गोविंद सिंह जी का एक संग्रह ग्रंथ दसम ग्रंथ नाम से प्रसिद्ध है, जो आदि ग्रंथ से पृथक एवं सर्वथा भिन्न है। भारत राष्ट्र का हर धर्म या उसकी जोड़ी कोई भी बात, चाहे वो गीता हो, बाइबिल हो या गुरु ग्रंथ साहिब हो, सभी हमें दया, प्रेम और मानवतावादी बनने की सीख देते हैं, अच्छे विचारों के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही हमें अध्यात्म से जुड़ते हैं ताकि हम कोई ऐसे गलत कामों की ओर आकर्षित ना हो सके, ना कोई किसी को तकलीफ दे, किसी को दुख दे, और जिंदगी में सुख शांति का अनुभव करते हैं ताकि हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो। हमें अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, हमें इनके द्वारा ये बताया जाता है कि जीवन में सही और गलत की पहचान कैसे होती है, क्या सही है क्या गलत है। किसी को कष्ट देना, किसी को दुख देना किसी भी ग्रंथ में नहीं बताया गया है। तो हम अब चाहेंगे आपसे विदा। ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।